आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जन्म मरण की अनंत श्रृंखला और इच्छाओं की अखंडित दुख जब जीव इससे थक जाता है और इससे मुक्त होने की भावना करता है, वही मोक्ष की भावना होती है। जब ये जीव इच्छाओं से और जन्म मरण से मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है, उसी का नाम मोक्ष है ना। दुखों से मुक्ति कहो या जन्म मरण, दुनिया को इच्छा वाला दुख पता नहीं है तो उनको जन्म मरण को दुख बताया जाता है कि जन्म मरण का जब दुख दूर होगा उसी का नाम मोक्ष है। और वास्तविक दुख क्या है? इच्छा ही दुख रूप है। तो इच्छा का अभाव होना ही मोक्ष है। जब इच्छा का अभाव होगा तभी मोक्ष होगा। तो जब इच्छा का अभाव होगा तो पूर्ण दुख का अभाव होगा, तो पूर्ण दुख का अभाव होगा तो क्या होगा? पूर्ण सुख होगा, अनंत सुख होगा, है ना। अमर्यादित अव्याबाद रूप सुख होगा। तो वो सुख की प्राप्ति अगर हम चाहते हैं, है ना, यदि संसार का भय है, चार गतियों का भय है, जन्म मरण का भय है, इच्छा का भय है, तो हमने मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और मोक्ष का पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के लिए किए जाने वाले प्रयत्न को मोक्ष मार्ग कहेंगे और उस मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष मार्ग आचार्य उमा स्वामी हमें 2000 वर्ष पहले लिख कर चले गए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही वह मोक्ष मार्ग है। अर्थात यदि जीव ने ये प्रकट कर लिया तो इसके इच्छा का भी अभाव होगा और इसके जन्म मरण का भी अभाव होगा। समझ लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ये तीन तो नाम हो गए, तो निर्देश हुआ, है ना, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने पर मोक्ष होगा। तो ये तीन तो नाम है ना। अब तीन नाम के हमारे को उसमें से एक एक के लक्षण भी समझने होंगे, क्योंकि सिर्फ नाम सुनकर वस्तु अच्छे से समझ में नहीं आती, पहचानने में नहीं आती, उसको हम छांट नहीं सकते, है ना। तो हमारे को लक्षण की आवश्यकता होती है कि हमें लक्षण पता चले तो हम उस वस्तु को समझ पाएंगे, है ना। तो लक्षण के स्वरूप को बता के लक्षण कैसा होना चाहिए? जो उस वस्तु में होना चाहिए, पूरी तरह होना चाहिए और कोई वस्तु में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लक्षण को ही सच्चा लक्षण कहते हैं। जो लक्षण सच्चे नहीं होते उसको लक्षणाभास कहते हैं। उनको लक्षणाभास इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अव्यात, अतिव्यात, असंभव दोष रहते हैं। ये हम समझ चुके हैं। अब हम उस रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उसमें से सम्यक दर्शन का स्वरूप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन नाम है, इसका लक्षण क्या है? क्या बोला था कल? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन का लक्षण है, ठीक है। फिर से, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन का लक्षण है, जिसे सूत्र में ये कहा गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ श्रद्धान, पहले श्रद्धान को हमने स्पष्ट किया कल। श्रद्धान किसे कहते हैं? कि ऐसे भाव का नाम आत्मा के कि ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। समझे कि नहीं? दुनिया में भी सबसे ज़्यादा वैल्यू विश्वास को होती है। विश्वास बोलते ना, विश्वासघात। हमने तुम्हारे पर विश्वास किया था, तुमने विश्वासघात किया, और जिसने विश्वासघात किया उससे कभी संबंध नहीं रखते हम। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। विश्वास कैसे रहता है? अभी है, अभी नहीं, अभी है, अभी नहीं, ऐसा नहीं रहता है, बराबर है ना। एक तो किसी के ऊपर पूरा विश्वास होगा या बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। बात सही है, दो ही चीज़ें रहती ना। अगर किसी के ऊपर विश्वास कर लिया हमने तो हम बहुत काल तक वो विश्वास वैसे ही बना रहता है, बराबर है कि नहीं। विश्वास की खासियत है, बहुत काल तक बना रहता है, समझे कि नहीं। वो बार बार स्विच नहीं मारता है, क्या समझे।
तो वो एक बार बैठ जाए तो वो कैसे बैठता है, ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा ही है अन्यथा नहीं, पक्का करता है वो, एकदम पक्का काम होता है विश्वास का। ठीक है, तो वो श्रद्धान करना है हमारे को, मतलब हमारे को विश्वास होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ बोलने पुरता नहीं होना चाहिए, चर्चा पुरता नहीं होना चाहिए, विचार पुरता नहीं होना चाहिए, तो ये विश्वास जैसा होना चाहिए। विश्वास ही चाहिए हमारे को कि तुम्हारे को इन बातों का विश्वास हो। किन बातों का? बोलो तत्वार्थों का। तो तत्वार्थ में तत्व शब्द के बारे में हमने चर्चा की थी। तो तत् यानी जो विषय चल रहा है उसको कहते हैं तत्। जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में उस मेन कैरेक्टर को या मेन कंसेप्ट को बार बार रिपीटेटिव बोलना है तो तत् शब्द यूज़ करते हैं। जैसे गांधी जी ऐसे थे, वो ये पहनते थे, वो ये नहीं पहनते थे, वो ऐसा खाते थे, वो वैसा खाते थे, तो वो जो लगाया गया है वो है तत्। समझ रहे? तो जिसका चैप्टर चलेगा उसको हम कहेंगे तत्। ठीक है। और तो का अर्थ होता है, बोलो, भाव या फिर स्वभाव, स्वरूप, नेचर, पना। समझ रहे? और एक वर्ड है त्व को धर्म। समझे क्या? और एक वर्ड है धर्म, मतलब समझाते हैं फिर से। कल जो हुआ था थोड़ा सा उसको अधिक विस्तार की आवश्यकता है। क्या कहा कि जो वस्तु का ओरिजिनल नेचर है, स्वभाव है, स्वरूप है, समझ रहे, उसको कहते हैं त्व। समझे क्या? नहीं समझ रहे? जो वस्तु का जो स्वभाव हो, भाव कह रहे हैं हम, उसको कहते हैं त्व। ठीक है, मतलब जैसे शक्कर का मिठास तो है ने, मिठास, मीठापन, मिठास ही उसका स्वभाव है, स्वरूप है और नेचर है और बोलो धर्म है। समझ गए क्या? नहीं, यही बात समझना, जिसका उसका अपना अपना स्वभाव और स्वभाव ही धर्म होता है, ये भी बात याद रखना। क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वभाव धम्मो जो कहा ना, वो यही है वो। तो फिर जैसे शक्कर का हमने मीठापन का, तो जल का लगाओ, जल का शीतलपना स्वभाव है, स्वरूप है, तत्व है और धर्म है जल का। ये हम लौकिक दृष्टांत से पढ़ रहे हैं। जल का क्या है? शीतलता क्या है? उसका स्वभाव, स्वरूप, तत्व, धर्म, ये सब है उसका। समझ रहे हैं? शीतलता। तो यह तो समझ में आ रहा है, मतलब जो वस्तु के भाव को, जो वस्तु का चैप्टर चल रहा है उसके भाव को, उसके नेचर को, उसके धर्म को क्या कहेंगे? तत्व। समझ रहे? जिसका चैप्टर चल रहा है उसके नेचर को कहा जाएगा तत्व। समझ रहे भैया? तत्व शब्द एकदम पक्का करो। अपने तत्व में नहीं बैठता है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो वो तत्व क्या है? मेरे नेचर में ये फिट नहीं होता। समझे क्या? नहीं, तो तत्व का अर्थ है नेचर। समझ रहे? भाव, स्वभाव, स्वरूप, ये बहुत सारे वर्ड बता दिए मैंने। तो मतलब पना, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं शीतलपना, मीठापन, तीखापन, पन जो बोलते हैं मराठी में पना। समझ रहे क्या? नहीं, ये सब होता है तत्व। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तत्व क्लियर हुआ? अब तत्व मतलब क्या, मतलब क्यों तत्व क्यों जाने हम? वैसे आगे तो बोलने ही वाले हैं, फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने बोला कि वो व्यक्ति आए हैं, तो आप पूछोगे उन क्यों बोल रहे हो आए हैं, क्या है उनसे रिलेटेड? समझे कि नहीं? हम किसी के भी बारे में अधूरा नहीं जानते, सिर्फ नाम जानकर नहीं होते, तो हमारे को उसका नेचर पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? एवरीथिंग जिसका भी हम स्वरूप समझ रहे हैं उसका नेचर हमें पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? घर में हमने बोला कि इसकी सब्ज़ी बनाओ, ये क्या है, क्या है, क्या है, ये कैसा है, तीखा है कि मीठा है? इसको मीठा करने को डालना है कि तीखा करने को? तो इसका नेचर क्या है? ये अगर मिर्ची टाइप का है तो ये तीखा करेगा, ये शक्कर टाइप का है तो ये, समझ रहे कि नहीं, फ्रूट टाइप का है तो मीठा करेगा। तो हम उसका नेचर जानना चाहते हैं। समझे कि नहीं? हम हर चीज़ के नेचर में उतरना चाहते हैं। और देखो मैं आपको बताऊँ, नेचर इज़ ब्यूटी ऐसे बोला भी जाता है ना। तो हम नेचुरल ब्यूटी की बात करेंगे अभी, है ना। तो तत्व जो होता है वो है उस वस्तु का स्वरूप कैसा है, स्वरूप। ठीक है, तो हर वस्तु का स्वरूप पता होना चाहिए
यानी सात चीज़ें बताई है उन्होंने, उनके हमारे को सबके नेचर पता होने चाहिए, तो ये तत्व हुआ है ना। तो अभी हम दोनों को ज्वाइंट करके समझेंगे अभी, तो वो आगे का पढ़ते हैं अपन। 314 पर आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं ना अपन, 16 पे नहीं लास्ट लाइन पढ़नी थी, 15 की लास्ट है ना, 15 की लास्ट लाइन पढ़नी है हमारे को। देखो फिर से मैं समाधान से पढ़ता हूँ। तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जाने। जिसका जो, देखो वर्ड क्या यूज़ किया उन्होंने, भाव और स्वरूप, समझे। फिर अपन ने और क्या, भाव की जगह क्या बोला अपन ने, नेचर। स्वरूप की जगह और कहा धर्म, जिसका जो धर्म उसको हम तत्व कहेंगे। धर्म कहो, नेचर कहो, स्वरूप कहो, स्वभाव कहो, समझ में। भाव और स्वभाव एक ही चीज़, अपना अपना जो रहेगा वो स्वभाव, ठीक है। कारण की, अब ये लाइन पढ़ो, कारण की 316 पर आ जाओ। तस्य भावस्तत्वम मतलब क्या, ऐसा तत्व शब्द का समास होता है। मतलब क्या, समास मतलब ये जॉइंट कैसे होते हैं, तत्व शब्द कैसे, तस्य भावस्तत्वम मतलब जो जिसका भाव, उसके भाव को तत्व कहते हैं। देखो तत्व शब्द का अर्थ क्या, उसका भाव, एक्चुअल वर्ड क्या है वो, उसका भाव। तत्व मतलब कोई वस्तु का नाम लिया ही नहीं अभी तक हमने, सिर्फ बोला उसका भाव। हिंदी में क्या बोलेंगे ट्रांसलेशन तत्व का, उसका भाव या उसका स्वभाव, इतना ही है तत्व शब्द का अर्थ, समझे क्या। क्या कहा, उसका स्वभाव या उसका भाव, इतना ही वर्ड का अर्थ है तत्व शब्द का अर्थ, ठीक है। तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। अब ये तत्वार्थ में से अर्थ शब्द का अर्थ हमारे को समझना है, ठीक है। देखो क्या लिखा, जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत डिटेल की आवश्यकता है, वो समझाता हूँ। देखो अर्थ शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो समझने की कोशिश करना। इंग्लिश में मीनिंग जो वर्ड है, मीनिंग का ट्रांसलेशन होता है अर्थ, बराबर है। कि इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, समझ रहे। मीनिंग को ट्रांसलेशन अर्थ है, हिंदी में बोलो या मराठी में, दोनों में भी अर्थ प्रयोग होता है, बराबर है कि नहीं। मराठी में पूछोगे इसका अर्थ क्या है, हिंदी में पूछोगे इसका अर्थ क्या है, समझ रहे। अर्थ शब्द तो हिंदी और मराठी दोनों में भी यूज़ हो रहे हैं, बात समझ लेना, समझ रहे। तो अर्थ इज इक्वल टू क्या, अर्थ इज इक्वल टू वस्तु, अर्थ इज इक्वल टू वस्तु, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे वर्ड भी है, देखो क्या लिखा वर्ड है यहाँ पे, जो जानने में आए द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। तो द्रव्य गुण पर्याय उन्होंने लिखा, तो मैं समझाता हूँ आपको। तो अर्थ का अर्थ क्या पकड़ना, वस्तु, सत्ता, समझ रहे। अब मैं बताता हूँ आपको कि शब्द बनते कैसे हैं। देखो आपने सुना होगा पदार्थ, पदार्थ सुना है अपने वर्ड, तो पदार्थ वस्तु का ही, वस्तु को पदार्थ भी कहते हैं ना। तो ये वस्तु को पदार्थ क्यों बोला जाता है वो समझाता हूँ, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पदार्थ। तो देखो जब लोग कोई सीए बना, ठीक है, तो उसको हमने जो सीए की क्या मिल गई, उसको डिग्री, इसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पद। अब ये पद मिलना मतलब क्या, अब हम इसको सीए नाम से बुलाएंगे, बुलाने के लिए हम सीए वर्ड यूज़ करेंगे उसको, बराबर है, समझ रहे क्या। डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर वाला पद यूज़ करेंगे हम उसको, समझ रहे। तो एक्चुअल में वो वर्ड डिग्री, ये पद क्या है, बुलाने के अक्षर है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं समझा, समझने थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। देखो वैसे ही हर वस्तु को बुलाने के लिए एक अक्षर या एक शब्द होता है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। उस वस्तु को बुलाने के लिए या पहचानने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द को कहते हैं पद, इसलिए इसको पद्य भी बोलते हैं, समझे क्या नहीं। ये पदों से भरा हुआ है, इसके लिए इसको पद्य कहते हैं, समझे क्या। लॉजिक समझ में आया भैया, क्या बोला मैंने। देखो कोई वस्तु को बुलाने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए कोई ना कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ लो मटका हमने कहा, तो ये मटका क्या है, बोलो, शब्द है, पद है, और इस मटका शब्द का अर्थ भी है, समझे क्या नहीं। पद का अर्थ उसको बोलते हैं पदार्थ। तो मटका का पदार्थ क्या है, वो मिट्टी का घड़ा, समझे क्या नहीं, वो है पदार्थ। मिट्टी का घड़ा क्या है, पदार्थ, और मटका क्या है, पद। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, पद और पदार्थ का अंतर समझ रहे क्या आप, समझे कि नहीं समझा। पद से, पद काय के होते हैं, अर्थ के ही होते हैं, आप समझे क्या।
अर्थ नहीं है तो वो पद किसका, समझ रहे? तो जो अर्थ शब्द है वो एक्चुअल में किसके लिए है? वस्तु के अंदर। वस्तु शब्द का भी अर्थ समझो, वस्तु का अर्थ जिसके अंदर गुण बसते हैं वो गुण पर्याय, गुण रहेंगे मतलब वहाँ पे पर्याय आएंगी। जिसमें गुण पर्याय रहते हैं वो वस्तु को अर्थ कहते हैं, समझा? जिसमें गुण और पर्याय बसते हैं उस वस्तु को अर्थ कहा जाता है, समझ में आया? मतलब अर्थ इज इक्वल टू क्या? द्रव्य गुण पर्याय, शॉर्ट में। समझे क्या? बहुत ज़्यादा हो गया ना टेक्निकल, मैं उसको इजी कर दूंगा, टेंशन मत लेना। समझे कि नहीं? दुनिया में आपको जो कुछ दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय के बिना दुनिया में कुछ है ही नहीं। हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है क्योंकि हम अनादि से उल्टी मान्यता वाले जी रहे हुए हैं, इसलिए हमारे को सही चीज़ें दिखती नहीं है। मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करूँगा, आप देखने की कोशिश करना, ठीक है? ध्यान से सुनना। चलो बताओ भैया, टेबल क्या है? ये वस्तु है क्या नहीं है? पदार्थ है, पद है, क्या है ये टेबल? बताओ ये क्या है? ये क्या है ये बताओ पहले आप। स्टील का? हाँ भैया आप स्टील वाले हैं ना, आप बताओ आप बताएंगे सही है मेरे को। क्या है ये? स्टील का पदार्थ। ये टेबल है कि नहीं? ये ठीक है, स्टील की पर्याय है, स्टील का टेबल है। और कोई आंसर? वस्तु है, पदार्थ है ना? हाँ ध्यान से सुनना, बोलो क्या क्या बोले भैया? हाँ क्या बोले अभी? बोले ना? हाँ ध्यान से सुन लेना। देखो हम इसको देखते हैं टेबल, एक्चुअल में हम इसको देखते क्या है? टेबल। और टेबल नाम की कोई वस्तु नहीं दुनिया में, ध्यान सुनना भैया, टेबल नाम की कोई वस्तु नहीं है दुनिया में, समझे? किसी बातें कर रही है नहीं के सामने, ये तो अवस्था है, दिस इज नॉट अर्थ, समझे कि नहीं? ये पर्याय है। तो पर्याय जो है, टेबल नाम की पर्याय, ये किसी न किसी वस्तु से बनी जरूर है, बराबर है क्या नहीं? तो हम पूछते हैं इसका रॉ मटेरियल क्या है? टेबल तो पहले तो वह फाइनल की टेबल है, फिर टेबल के बाद हमारे को एक क्वेश्चन पड़ा कि ये इसका रॉ मटेरियल क्या है, तो किसी ने कहा स्टील, तो स्टील रॉ मटेरियल है क्या नहीं? हाँ, दुनिया तो स्टील बोलती इसको। फिर मोटी बुद्धि वाले, समझे क्या नहीं, उनके हिसाब से इसका पदार्थ कौन सा है? स्टील, समझे क्या नहीं? सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में जाओ, जिन्वानी में जाओ या सम्यक ज्ञान में जाओ, इसका पदार्थ कौन है? पूतगल, है ना? हाँ हाँ हाँ, पदार्थ कौन सा इसका? पुद्गल। पुद्गल है पदार्थ है इसका, समझे क्या नहीं? उस पुद्गल में स्पर्श गुण है, इसके लिए ये टिका हुआ है नीचे, समझे कि नहीं समझे? इसको हम टच कर पा रहे हैं, इसको हम देख पा रहे हैं, ये पुद्गलो गुणों की कार्य है ये सब। तो हम इस टेबल को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम इसके पदार्थ को नहीं जानते। समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं? जानते क्या हम? बताओ, हम तो स्टील का टेबल बोले, हमको कोई पता ही नहीं चला कि इसका यहाँ पर स्टील जो है वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है क्या? कौन सा द्रव्य? 6 द्रव्य में स्टील, समझे नहीं? पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की स्टील की पर्याय, स्टील की पर्याय की टेबल की पर्याय, समझो तुम कितना बड़ी चेन है वो, समझेगा क्या बोला मैंने? अब देखो, अब आप मेरी लैंग्वेज में छोड़ो, आप साइंस को पूछो ये क्या है, वो इसको तोड़ते बोलते हैं मॉलिक्यूल्स है ये, समझे क्या नहीं? स्टील के मॉलिक्यूल्स, बारीक बारीक एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका बताएंगे वो, है कि नहीं भैया? इसमें भी जीएसएम क्या रहता है? इसमें भी रहता है कि जीएसएम क्या रहता है इसमें? गेज रहता है ना इसके अंदर भी, हाँ गेज वगैरह। तो सोचो कितने गेज का है, तो वो भी उसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग वो ठोक के उसको थिकनेस उसकी, तो वो सब थिकनेस विकनेस किसका है? ये सब पुद्गलों का है कि नहीं? तो सोचो हम इसके पदार्थ को जाने पहले, हम टेबल के पदार्थ कैसे कब जानेंगे हम? उसकी सूक्ष्मता में जाओ, जब द्रव्य गुण पर्याय पकड़ में आएंगे। तो कौन सा द्रव्य गुण पर्याय है यहाँ पर? पुद्गल, समझ में आ रहा है? तो इसका पदार्थ कौन है? पुद्गल, समझ में आया भाई आपको? पहले आपको इसको अच्छे से समझोगे तो हम आगे समझेंगे, क्लियर हो रहा है? तो ये भी वही है पदार्थ, देखो आप कि विशाल है कि नहीं? बताओ, वो जान नहीं रहे तुम तो विशाल प्रीतम नहीं, या विशाल नहीं, ये जैसे ये टेबल पुद्गल का, ये भी टेबल पुद्गल का, समझ रहे? पदार्थ को समझो, इसका भी कौन सा पदार्थ है बता? हमारे को टेबल देखने की आदत है, मनुष्य देखने की आदत है, फिर कुत्ता दिख रहा, बिल्ली दिख रही, वो पेड़ दिख रहा,
तो वापस तुम देखो क्या देख रहे हो, पर्यायों को देख रहे हो, पदार्थ को नहीं देख रहे हो। समझे क्या भैया? पदार्थों को देखो, पदार्थों को देखने की आदत डालो। इसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। वैसे वो तो स्थूल वाली, सूक्ष्म वाली और बताऊंगा आपको। द्रव्य से देखा करो चीज़ों को, द्रव्य गुण पर्याय से देखा करो। समझे क्या नहीं? द्रव्य गुण पर्याय का चश्मा लगाओगे एक भी मनुष्य दिखेगा नहीं, सब जीव दिखेंगे और पुद्गलों के शरीर दिखेंगे। समझे क्या? समझ में आ रहा है ना? रॉ मटेरियल में जाओ डिटेल में। इसका रॉ मटेरियल पुद्गल निकला है तो इसका भी रॉ मटेरियल पुद्गल ही है। विचार करो, जब इसके अंदर स्पष्ट रस गंध वर्ण है, इसके अंदर स्पष्ट रस गंध वर्ण है, तो इसके दोनों के रॉ मटेरियल तो सेम हो गए। समझे कि नहीं? इसलिए पदार्थ, अर्थ समझ रहे? अर्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है? जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है वो है अर्थ। समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय वाला, हर दुनिया की हर चीज़ द्रव्य गुण पर्याय वाली है और अर्थ ही है। बताओ, हम इतने दिन से पुद्गलों के बीच घिरे हुए हैं, लेकिन आज तक भी हमने पुद्गलों को ट्रेस नहीं कर पाए क्या? क्योंकि इसको बोलते हैं मोह, इल्यूजन, भ्रम। हमें लगता है घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो समझ ही नहीं रहे बेटा, तो कुछ दिखा ही नहीं एक्चुअल में रियलिटी। ये पत्नी, ये बच्चा है, ये भाई है मेरा, ये लिनन है, ये वो है, वो तो वो दिखते ही नहीं तुझे, वस्तु दिखती ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? जैसे वो दो बहुएं लड़ रही है कि मेरा कंगन था, इसने इसको लॉकेट बना दिया। तो बेटी जो सासू माँ बोलेगी पागल, उतने तोले का है, शांत रहे, को पड़पड़ा देखो, आकार बदले सिर्फ। समझे कि नहीं? है तो वो सोना ही ना, 20 तोले का था, 20 तोले का है, कोई टेंशन ले रहे तो। समझे कि नहीं? तो जो कंगन और वो लॉकेट में टेंशन लेंगे तो वो कैसे ये लड़ रहे, पर्याय में लड़ रहे हैं। समझे कि नहीं? अब मूल वस्तु तो जो की त्यों है, बस समझ रहे क्या? वैसे ही वस्तुओं को देखने के प्रारंभ करो, उसको कहते वस्तु मतलब कौन? अर्थ। समझ में आ गया? तो पदार्थ बोल दिया, अर्थ बोल दिया, तत्व बोल दिया। अब तत्व और अर्थ को मिलाना है हमारे को। अर्थ समझ में आया? अर्थ क्या होती है? वस्तु, सत्ता। समझे क्या भैया? देखो वस्तु, ये जो टेबल है ये नष्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ विकास भैया, टेबल नष्ट होगा कि नहीं होगा? मैंने इसको मेल्ट कर दिया तो टेबल नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? टेबल नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? टेबल नष्ट हुआ, टेबल नष्ट हुआ। समझ रहे? स्टील नष्ट होगा कि नहीं होगा? स्टील भी नष्ट हो सकता है, गैस हो जाएगा या, समझे कि नहीं? लेकिन पुद्गल नष्ट नहीं होगा। बात समझना मेरी, गहरी बात। समझे क्या? तो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते, कभी याद रखना। सत्ता कभी खत्म नहीं होती, अवस्थाएं चेंज होती रहती, बदलती रहती, नष्ट होती रहती है, उसी को उत्पाद वे कहते हैं। समझ में आ रहा है? अवस्था बदलती रहती है, समझ रहे? तो बताओ हम नष्ट होते हैं क्या नहीं? बोलो भैया। अच्छा, शरीर नष्ट होता है कि आत्मा नष्ट होती है? वे कौन नष्ट होता है, शरीर की आत्मा? शरीर की पर्याय। तो बताओ फिर मरता क्या कोई? फिर शोक किस बात का चल रहा है? नश्वर का मतलब क्या? ये आकार गायब हो जाएगा। मिट्टी तो जो की त्यों रहेगी, पुद्गल जो की त्यों रहेगा। न शरीर मरा है ना आत्मा मरी। मरा कौन है बताओ? कोई भी मरा नहीं, भी शोक स्वभाव है हमारे पास। समझे कि नहीं? कोई मरता ही नहीं भाई दुनिया में, है ना? फिर मरण का भय क्यों हमारे को? बताओ, तू भी मरता नहीं ना कभी, मरण का भय किस बात का? विचार करो। वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ आपको मैं, दुनिया के साइंस सिखा रहे हम। वो जो साइंस, समझ रहे कि नहीं? बड़े बड़े साइंटिस्ट सीखते, वो सीख रहे हैं। हम ये बस, हमारे जैनिज्म में तो बच्चा साइंटिस्ट के ऊपर है। समझे कि नहीं? क्योंकि ये जो पदार्थ सिखाए जा रहे हैं, मैं आपको तो शब्द जितने आप बोल रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है? पद है, वस्तुओं को बिलोंगिंग करते हैं वो। गहरी गहरी बात है भैया। समझे कि नहीं समझे? देखो तो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती भैया, समझ रहे? कभी नहीं, कभी नष्ट नहीं होगी। यानी मैं भी कभी नष्ट नहीं, मैं भी वस्तु हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत गुण पर्यायों को लेकर बैठा हूँ। मेरे अंदर भी अनंत गुण और पर्याय है। हम वस्तु देखेंगे तो अमर फील करेंगे और पर्याय देखेंगे तो नश्वर। तो बताओ हमारी श्रद्धा गुण ने क्या देखना चाहिए था खुद को? समझ? देख क्या रही है वो? इसी को संसरण बोलते, इसी को दुख बोलते। समझे कि नहीं? यही तो विराधना है। बताओ, चैतन्य व ध्रुव वस्तु, अनंत गुणों से बनी हुई, अनंत शक्ति वाली, कभी मरती नहीं, ऐसी सत्ता को छोड़कर इस नश्वर शरीर का आकर्षण, रुचि, है ना, और उसमें अहमपना, यही तो फिर उसके दुख का कारण बनता है, संसार का कारण बनता है। हाँ लगाओ, अरे वाह, लगाओ, छोटा लगावे,
जिनवानी सिखा रही है इतने सालों से, तब भी उसका लगाव टूटता नहीं, मतलब डेंजर है वो एकदम। लगाव अलग है, हिप्नोटिज्म है ये। लगाव रहता ना तो हम 2-4 गालियाँ दे के छुड़वा देते तुम्हारे से, पर वो हिप्नोटिज्म है ना समझे क्या? हिप्नोटिज्म को जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक छूटता नहीं ना वो। हिप्नोटाइज्ड है हम, याद रखना, समझ रहे? ऐसे सिंपल रहते ना, देखो सिंपल रहते ना कि सिर्फ 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हम बोल दे छोड़ दे इसको, पर वैसा नहीं ना, ये हिप्नोटाइज्ड है पूरी तरीके से। हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना है, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। बता रहे हम, तो कितने एग्जाम्पल से बता रहे भैया ये नश्वर है, तो क्या को देख रहा है इसको? पर बिल्कुल नहीं, मैं शरीर ही हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। श्रद्धा गुण हमारी कैसे स्ट्रॉन्ग काम कर रही, उसको इतने लॉजिक दे रहे हम। श्रद्धा गुण बोलते तुम कुछ भी बोलो भैया, मैं तो शरीर हूँ बस, है कि नहीं? मैं तो विशाल हूँ, जैसे हम सब जन लगा लेंगे, मैं तो वो हूँ। तो श्रद्धा गुण कैसे स्ट्रॉन्ग काम कर रहे, विचार करो। इसलिए श्रद्धा गुण को जितना ही बोलते ना, सबसे बड़ा काम होता है श्रद्धा गुण सही जगह बैठ जाए, ठीक है? तो हमने तत्व के बारे में बताया। तत्व क्या है? नेचर, भाव, स्वरूप। और तो तत्व हो गया हमारा, और अर्थ मतलब वस्तु। तो अब हमारे को किसका श्रद्धांजलि चाहिए? वस्तु का कि उसके नेचर का? नेचर किसका श्रद्धांजलि चाहिए? किसका? वस्तु का क्या उसके नेचर का? भैया किसका श्रद्धान किसका चाहिए? दोनों का। वर्ड ही वैसा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ का अर्थ वस्तु और उसका स्वभाव, इसका हमारे को विश्वास होना चाहिए। श्रद्धानम कहा ना, तत्व, देखो 3 शब्द आगे वापस, तत्व अर्थ श्रद्धान, 3 चीजें आ रही ना, तत्व अर्थ श्रद्धान। तत्व मतलब स्वभाव, किसका? वस्तु का, और उसका क्या करना है? श्रद्धान। स्वभाव, वस्तु, श्रद्धान, समझ में? 3 वर्ड है, स्वभाव, वस्तु, श्रद्धान। स्वभाव, वस्तु, श्रद्धान। अब ये क्यों बोल रहे हैं उमा स्वामी आचार्य? सोचो, जैन धर्म को पूछो दुनिया को, जैन धर्म कैसे? आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, ये समझते हैं लोग। जैनिज्म मतलब ये ना, आइडेंटिटी ये हो गई और सब जैन लोग भी ये मानते हैं आलू प्याज नहीं खाने वाले जैन रहते हैं, और महाराज जी नग्न रहते हैं वो जैन रहते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा सा मालूम है हमारे को, हमको पता ही नहीं। जैनिज्म, उमा स्वामी आचार्य जब वो मोक्ष मार्ग सिखा रहे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला आलू प्याज लहसुन वगैरह समझे? वो तो बोले तत्व, जीवादि 7 तत्व, उसका श्रद्धान, वस्तु, उसका स्वभाव और उसका श्रद्धान, ये है मोक्ष मार्ग। आलू प्याज लहसुन बोला ही नहीं कुछ, विचार करो, हमारे को ये करना है, क्योंकि ये है साइंस। याद रखना, इसके आधार पर प्रवचन सार जी के आधार पर कितने फॉरेन की कंट्रीज वस्तु के ऊपर रिसर्च कर रही, प्रवचन सार जी ले जाकर। क्या बताएं हम आपको, दुनिया के साइंसेस पूरे हमारे शास्त्र से चल रहे, सच बता रहे हैं आपको। फिजिक्स जितना निकला है वो साइंस से, हमारे प्रवचन सार जी में से निकला है। बहुत यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है वो, समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास बहुत बड़ी लिप्ति है, हमको पता नहीं है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि किसका विश्वास करना हमारे को। सोचो, विश्वास का अर्थ क्या, मैं बता दूँ आपको। विश्वास 2 टाइप से काम करता है, एक अंध और एक सच्चा सुना ही हमने, अंधविश्वास और एक सच्चा विश्वास। अंधविश्वास घातक है कि सच्चा? डेंजरस कौन है बताओ? घातक तो अंधविश्वास। अंधविश्वास का अर्थ क्या है? जहाँ तुम्हारे को उसका स्ट्रॉन्ग लॉजिक पता नहीं हो, फिर भी आप कर रहे हो, मानते हो वही बात को, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। और जिसका आपको बेस पता हो और फिर विश्वास करते हो, वो होता है सच्चा विश्वास, ठीक है? तो बताओ आप, सिंपल बात है कि मैं विशाल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये विश्वास सच्चा विश्वास है कि नहीं हमारा? ये अंधविश्वास है भैया। और जिनवानी अंधविश्वास निर्मूलन समिति है, अनीस, समझेगा नहीं? देखो, तो ये हमने किसके आधार पर बोला कि मैं विशाल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ? किस आधार पर बताओ? ना हमने वस्तु जानी, ना हमने उसका स्वभाव जाना, और फिर भी विश्वास कर लिया है। वस्तु जानी नहीं, स्वभाव जाना नहीं, और विश्वास कर लिया, सही है कि नहीं? तो बताओ हम वस्तु कौन सी है? बताओ, ये दिख रहा है, समझ रहे? अब इसके देखो रॉ मटेरियल देखो, तो ऊपर स्किन है, स्किन के पीछे मसल्स, वेन्स, हड्डियाँ, समझ रहे? स्केलेटन, फिर उसके अंदर फिर ऑक्सीजन, ब्लड आदि आदि, फिर मल मूत्र है ना, किडनीज, लंग्स, क्या क्या है, पैंक्रियाज, बाप रे, तो गंदे गंदे पदार्थ। अब ये कौन सा पदार्थ है बताओ? विचार करो, ये कौन सा पदार्थ है भैया? अर्थ कौन सा है? ये पुद्गल है ना? पक्का हुआ कि पहले ये पक्का क्लियर नहीं? सच में बता रहा हूँ, आज क्लियर ही कर लो।
ना बार बार सुनने का काम ही मत रखो, कल हो ना हो, है ना, हम है नहीं कल तुम नहीं हो बोला। ये वस्तु कौन सी, इसका अर्थ कौन सा हो गया? देखो हड्डी को देख लो आप तो कौन सा अर्थ आएगा उसका? पुद्गल। ब्लड को देख लो आप, सेल से वो, तो फिर वो भी पुद्गल, है ना। मेन तो आ गए हड्डी और उसकी कोई भी और पार्ट ले लो, तो ये अर्थ कौन सा हुआ? पुद्गल। अर्थ कौन सा हो गया? क्योंकि गुण पर्याय कौन से वहाँ पे? देखो स्पर्श है हो रहा है वहाँ पे, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, कलर भी है उसको, तो ये हो गया अर्थ कौन सा? पुद्गल। अब इस अर्थ का स्वभाव क्या है बताओ? पुद्गल नाम के अर्थ का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। और स्पर्श रस गंध वर्ण ही नेचर है उसका, तो जानना उसका नेचर नहीं है, बराबर है क्या नहीं? जिसका नेचर स्पर्शन हो, जिसका नेचर रस गंध वर्ण हो, उसका नेचर जानना नहीं है, तो जानना नहीं होने से उसके इस नेचर को जड़ नेचर कहा जाता है। जड़त तो समझे क्या नहीं, क्या कह रहे हो? सही है क्या नहीं? ये पूरे बॉडी के अर्थ पार्ट जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण का काम बराबर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? ये बताओ, कर रहे क्या नहीं कर रहे? और वो जानने का काम कर रहे क्या? नहीं। तो वहाँ पे जो अर्थ है उसके अनुसार वो स्वभाव कर रहे क्या नहीं कर रहे? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? जो उनका अर्थ है, मतलब वस्तु जो है वो उनके स्वभाव रूप कार्य कर रही कि नहीं कर रही? वो वस्तु अपना धर्म निभा रही क्या नहीं निभा रही है? बता, सही है क्या नहीं? तो हम क्यों नहीं क्लैरिटी से समझ पा रहे इसको? इसका विश्वास क्यों नहीं करते? ये जिनवानी मिल गई है, इतनी सूक्ष्मता से चर्चा चल रही है, अब तो विश्वास करना ही चाहिए हमने। इसका अर्थ कौन सा है ये विचार करो आप, समझे क्या? तो फिर पुद्गल यानी ये इस शरीर को पुद्गल नाम की वस्तु यानी अर्थ समझना और इसका नेचर जड़ता है यह समझना, ये है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये है सम्यक दर्शन। फिर मैं नहीं हो गया, पर मैं भी हूँ, फिर मेरे अंदर क्या है बताओ? मैं अर्थ कौन सी हूँगा? जीव नाम अर्थ। उसमें गुण पर्याय कौन से रहती है? जानना देखना। तो जानना देखना वाली मेरा क्या हो गया? स्वभाव, नेचर। और वस्तु अर्थ कौन सा? आत्मा, जीव। तो जीव नाम का पदार्थ और उसका जानना देखना स्वभाव, ऐसा अगर हमारे को श्रद्धान हुआ, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बस इतना ही है भैया। अब मुझे बताओ कि हमारे को अब ये जो बताया जा रहा है कि शरीर पुद्गल अर्थ है और जड़ता उसका स्वभाव है, आत्मा जीव नाम का अर्थ है और जानना देखना उसका स्वभाव है। अब ये जो दो बात बोली, इस पे हमारे को विश्वास है क्या? नहीं। और मैं विशाल हूँ, इस बात पर विश्वास है, बताओ। अब ऐसे जीव का हम क्या करें बताओ? कि हम उसको इतना स्पष्ट बता रहे कि पौद्गलिक वस्तु है, उसका जड़ता उसका स्वभाव है, तू चेतन वस्तु है, जानना तेरा स्वभाव है, इतना स्पष्ट उसको दो अलग अलग वस्तु बता रहे हम, तो भी उसका वो श्रद्धान नहीं बैठ रहा। तो ये क्या है? ये अनादि की मिथ्या बुद्धि हमारी, और नेचर ही हमारा ऐसा हो गया है कि हम जो शरीर सामने होता है उसको मैं मानने लग जाते हैं। मैं आपको मेरी बात तो आपको हर जगह से सिद्ध कर सकता हूँ, 12 भावना से सिद्ध करो, तू चेतन देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, ये बोले कि नहीं हमने? ये जड़ है और तू ज्ञानी है, बोले ना। मिले अनादि यतनते बिछुड़े जो पय और पानी, पय और पानी मतलब दूध पानी की जैसे है। ये दूध पानी मतलब क्या? एक ही एरिया में रहते हैं लेकिन भिन्न भिन्न है। दूध और पानी बताओ कितने कॉमन एग्जाम्पल है? 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला, कितने लीटर दूध हो गया? बोलो विकास भैया। समझ रहे? मिक्स होते क्या? विचार करो। नहीं हमने मिला दी उसको ऐसे ऐसे, तो मिल गए कि नहीं मिल गए? तो दूध और पानी जब अपना सेपरेशन मेंटेन करते हैं, अपना नेचर का डिफरेंस मेंटेन करते हैं, तो आत्मा और शरीर एक हो गए कि नहीं? रूप तुम्हारा सबसे जो पय और पानी, पय और पानी यही है। वो पय मतलब दूध, पानी मतलब वो पानी है। तो जैसे दूध और पानी एक साथ रहते हुए अलग अलग नेचर मेंटेन करते हैं अपना, समझे क्या नहीं? तो वैसे ही आत्मा और शरीर एक एरिया में रहते हुए अपना डिफरेंट नेचर मेंटेन करते हैं। जिसको ये समझ में आ गया उसको कहते हैं ज्ञानी। आपको समय सार जी की 19वीं गाथा का दृष्टांत दे के बता दो। उसमें लिखा है कि जो कर्म नो कर्म को और कर्म को, है ना,
मैं जानता है उसको अज्ञानी कहा है जिनवाने में। अब देखो शरीर जो है वो नौ कर्म है। नौ कर्म का अर्थ क्या? कर्मों के फल में प्राप्त होने वाली सामग्री को नौ कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म के फल में। तो मैंने जो पूर्व कर्म करे थे ना, उसने नाम कर्म बंधा था मुझे, वो नाम कर्म के अनुसार ही शरीर की रचना हुई हुई है, समझे कि नहीं? कैसा भी हो सकता था, सुंदर से सुंदर भी हो सकता, कुरूप से कुरूप भी हो सकता था, लेकिन उसने मेरे पुराने कर्मों के अनुसार मुझे ये शरीर बना के दिया। अब बताओ, बनाया हुआ है कर्मों ने, बना हुआ है मिट्टी से। अब इस मिट्टी के शरीर को मैं मानता हूँ, तो कहते ये अज्ञानी है बिल्कुल। इसको इतना सिंपल भी समझने था। आचार्य कुंदू कुंदू कह रहे ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा, बोले जो इस शरीर को मैं मानता है समझ लेना वो अज्ञानी है। उसको तो समझ लेना। सोचिए हमने डिज़ाइन, मैं को तो बोलता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप, माँ बाप को पूछो कि तुमने मेरा ऐसा शरीर बनाया क्यों? अच्छा बना दे थोड़ा सा और भाई हमने नहीं बनाया तेरे शरीर, समझे कि नहीं? उन्होंने बनाया क्या? तुम पूछते क्यों, फिर क्यों ऐसा बनाया, क्यों मेरा? अच्छा बना दे देना, तो ये भैया तेरे तेरे कर्म, भैया तेरे तेरे कर्म, समझे क्या नहीं? तो ये कर्म से बना रहे ना, तो जिसको कर्मों ने बनाया हुआ है, जिसका रॉ मटेरियल मिट्टी है, समझे, पुद्गल है, उसको मैं मानना कंपलसरी क्या हमारे को? किसने ज़बरदस्ती कर दी? अब ये सुनने पर भी हमको जागना नहीं है क्या कि वही दुनिया जी रही वैसी? सब अपने आप को कर्मों से उत्पन्न हुआ शरीर मानते हैं, मैं भी मानूं क्या वैसा? विचार करो ज़रा। मोह नींद से उठ रहे चेतन, समझे कि वही तो बोल रहा है, उठो, सब भ्रम है ये। तत्वार्थ श्रद्धानम, बताओ तत्वार्थ श्रद्धानम कहाँ प्रैक्टिकल करना है आपको? शरीर में कंटिन्यूस। शरीर जो है वो पोद्गल वस्तु है, अर्थ है, और जड़त्व उसका स्वभाव है। तो यहाँ पे बोलते हुए भी आपको पुद्गल वस्तु और जड़त्व अलग दिखना चाहिए, और चेतन वस्तु और जानना अलग अलग दिखना चाहिए। ये है, अगर आपको ये जम गया तो समझ लेना आपको जम गया, पूरा समझ गया, आपको पूरी जिनवानी समझ गया, जिनवानी समझे, पूरा के पूरा जैन शासन समझ गया, जैन धर्म समझ गया। अभी बैठे बैठे कर सकते क्या? नहीं कर सकते? कर सकते क्या भैया? कर सकते क्या नहीं? शरीर पौद्गलिक वस्तु, जड़त्व उसका भाव स्वभाव, और मैं चेतन वस्तु, चेतना मेरा स्वभाव। अभी यहाँ पर जड़त्व का स्वभाव चल रहा है कि चेतनत्व का स्वभाव चल रहा है? किसका स्वभाव चल रहा है अभी? दोनों में से कौन सा स्वभाव चल रहा है अभी? दोनों चल रहे हैं, चल रहे क्या नहीं? जब दो स्वभाव दिख रहे हैं वहाँ पर, मतलब दो वस्तु भी तो होगी, समझे कि नहीं समझे? पर हमको दो को, देह जीव को एक गिनना ही प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं? और दो गिनना भेद ज्ञान होता है। दो को दो गिनना, दो है ये जानने में आना, इसी को कहते हैं भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान क्या है बोलो? भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोह तिमिर क्षयकारा, समझे कि नहीं? भेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा भव का कभी किनारा, समझ रहे? भेद ज्ञान का अर्थ दो सत्ताओं को दो सत्ता देखना। दो सत्ता है ना, एक पौद्गलिक सत्ता है ना, जो स्पर्श गंध वर्ण वाली है, चेतन सत्ता है। इन चेतन सत्ता और पौद्गलिक सत्ता को जो कैसे जानता है? सत्ता भी भिन्न भिन्न, नेचर भी भिन्न भिन्न। जिसको सत्ता और नेचर दोनों ट्रेस हो गए हैं पुद्गल का, तो हम पुद्गल को जानते कि नहीं जानते? ईश्वरी को जानते कि नहीं जानते? बताओ। अज्ञानी इस टेबल को जानते कि नहीं जानते? बताओ। नहीं जानते। क्यों? इसका वो अर्थ नहीं जानते और उसका स्वभाव भी नहीं जानते। तो बताओ, अज्ञानी इस शरीर को जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता है, ना उसका अर्थ जानता है ना उसका स्वभाव जानता है। बताओ, समझिए कि नहीं समझिए? और ज्ञानी जानते इसका अर्थ पोद्गल है और इसका स्वभाव जड़त्व है। इसलिए मैंने बताया था 24 तीर्थंकर सब राजघराने के, वे सब के सब क्यों छोड़े हैं घर प्रॉपर्टी को? बोलो, प्रॉपर्टी को छोड़ा कैसे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को पौद्गलिक वस्तु जाना और उसका नेचर जड़त्व जाना। तो जड़त्व में मुझे सुख नहीं मिलेगा, जो जानते थे उन्होंने, ये 24 के 24 तीर्थंकरों ने यही संदेश दिया हमारे को कि जहाँ पे जड़त्व होता है वहाँ पे सुख नहीं होता, जहाँ चेतनत्व है वहाँ सुख है। तो हम सुख कहाँ खोज रहे हैं बताओ? अज्ञानी पूरे बाहर जड़त्व में सुख खोज रहे हैं, समझे क्या नहीं? ज्ञानी जन है जो चेतना में, अपने आत्मा में सुख खोजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। अनंत सुख प्राप्त नहीं होता क्या? विचार करो, कहाँ से आता है अनंत सुख? मुनिराज जंगल में गए, केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख आ गया। कहाँ से आया? जड़त्व को देखना बंद किया तो आया। विचार करो, जड़त्व समझ रहे? सोचो फिर ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान। जिसको जड़त्व से अमीरी लगे वो अज्ञानी है, जिसे जड़त्व से सुख दिखे वो अज्ञानी है, जिसे चेतनत्व से सुख और ज्ञान आनंद मिले वो ज्ञानी होता है। विचार करो,
समझे क्या नहीं? तो अमीर दिखता है, कोई खुद को अमीर समझता है, एरोगेंसी बताता है, एटीट्यूड बताता है, बता हमें पता है तो जड़ का अमीर है और चेतन से भी अमीर है तू, पर तू समझ नहीं रहा ना। चेतन से अमीर है भैया, तू अनंत गुणों से भरा हुआ है। विचार करो, सच में है क्या नहीं? हर एक जीव अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ, अनंत ज्ञान की सामर्थ्य से भरा हुआ, केवल ज्ञान की सामर्थ्य से भरा हुआ पदार्थ है। हम इसको अच्छे से समझे। जड़ वस्तु और उसका नेचर, मतलब क्या? पोद्गल वस्तु और उसका नेचर जड़, समझ रहे? और चेतन वस्तु और उसका नेचर जानना देखना, ये दो चीज़ें जिसको आ गई उसको पूरा जैन धर्म आ गया। मैंने आपको बता रहा हूँ, बस इतना ही करना है। अब भी कर सकते हो, अब भी जाग सकते हो, और करना ही चाहिए ये काम, अधूरे में छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं तो यहाँ से हम तेरे को छोड़ेंगे, 5 मिनट में देखो सब लपेट लिए जाएंगे कर्म। लपेट लेते कि नहीं? वहाँ पे काय का जड़ और काय का पोद्गल और काय का नेचर। भैया पैसा बोलता है, पैसा चाहिए खनखन खनखन पैसा बजे, है कि नहीं? इंद्रिय की भोग तुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे वो भरोसा नहीं। इसलिए बोल रहे हैं हम, बड़ा अवसर अच्छा आया है। हम मूल सिद्धांत जिनवानी के सीख रहे हैं, जिसको आचार्य उमा स्वामी लिख कर गए 2000 वर्ष पहले। विचार करो, आचार्य कुंद कुंद के शिष्य वो, और इस सूत्र को दिगंबर श्वेतांबर सब पढ़ते हैं। इतना है ये महान, वो सूत्र सीख रहे हैं हम, और उन्होंने 2-3 सूत्र में ही कमाल कर दिया। उन्होंने बताया नहीं संसार में कितना दुख है, छेड़ाला जैसा या फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा। उन्होंने बोला ही नहीं, वो दुख वाले चैप्टर डायरेक्ट सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मोक्ष होगा भैया तुझे, सीधी बात बस। और तत्व श्रद्धान करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा तुझे, बस खत्म। तत्व का श्रद्धान कर, सम्यक दर्शन हो जाएगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मोक्ष हो जाएगा, हो गया। शॉर्टकट में सूत्र उसी को बोलते हैं। सूत्र इज इक्वल टू वही शॉर्टकट में, मतलब अगर कोई तत्व सूत्र रिवाइज कर ले तो पूरा जैन शासन रिवाइज कर ले, वो पूरा समझेगा नहीं? अगर आपने सीख लिया अभी, अब आप बोल के देखो इस सूत्र अकेले में कभी, देखो कितना गजब का फील आएगा तुम्हारे। हाँ, टैली करना, हर जगह टैली करना है इसको। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व का और अर्थ का श्रद्धान होना चाहिए, मतलब 2 चीज़ों का श्रद्धान होना चाहिए, वस्तु और उसका नेचर। वस्तु और उसका नेचर। तो डायमंड है, डायमंड बता, कोहिनूर डायमंड वस्तु कौन सी? पुद्गल। नेचर कौन सा? जड़। जड़ का अर्थ क्या? ज्ञान के उसके अंदर नहीं, सुख नहीं, फिर उसका अट्रैक्शन सब मिट्टी लगनी चाहिए। रजकण या रिद्धि वैमानिक देव की, सब में भासे पुद्गल एक स्वभाव जो। तो चक्रवर्ती का वैभव, इंद्र का वैभव कैसा लगेगा हमारे को? समझ रहे? और जिसको ये दिख गया उसको होता है वैराग्य। दुनिया से पूरी सब मिट्टी दिखने लग गई, इधर चेतन भगवान दिखने लग गया। अब उसको बाहर देखने की भावना नहीं है, उसको भावना ये कि हम अपने आप में चेतनत्व में हमारा आनंद भोगे, है ना, हमारी ध्रुवता का, हमारी शुद्धता का, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का, है ना, निराकुलता का, शांति का आनंद पिएंगे हम मिट्टी में नहीं जाएंगे। अब पूरी मिट्टी छूटती, सोचो, विचार करो, हमारे से 2 लाख रुपए छूटते नहीं करोड़ों होने पर भी, और उन्होंने पूरा वैभव एक साथ छोड़ा। काहे? किस आधार पर? हमारे को अभी वो मिट्टी के अंदर इम्पोर्टेंस आ रही है और उनको मिट्टी की इम्पोर्टेंस नहीं है। समझे ना भैया? बिल्कुल एक साथ झटके में छोड़ते हैं वो। चक्रवर्ती भी अपना पूरा वैभव एक झटके में छोड़, किस आधार पर? मिट्टी जानकर छोड़ा। क्या बड़ी बात है उसके अंदर? मिट्टी थी ना, अपनी थी क्या? वो चक्रवर्ती वैभव साथ में भी जाने लगा। एक तो मिट्टी पराई, और इसलिए एक साथ छोड़ देते हैं। हमसे छूट नहीं रही, क्योंकि हम इस मिट्टी को बैठे ना, मैं मान कर बैठे, नो कर्म को। समझ रहे? ये विशाल नहीं है, ये एक जीव का नो कर्म है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वैसे भी आप भी जो दिख रहे हैं मुझे, समझे क्या नहीं? ये प्रीतम नहीं है, ये एक जीव है जिसके नो कर्म में प्रीतम का शरीर। समझे क्या भैया? वो हम उस जीव के लिए ही समझा रहे हैं कि वो जीव जागे, इस प्रीतम से प्रेम छोड़े और वो अपना आत्म कल्याण का मार्ग अपनाए, अनंत सुख को प्राप्त करे। समझे क्या नहीं? बस उसके लिए है ये पूरा जिनवानी और जिन शासन, उसी के लिए है। कुछ पढ़ते हैं अपन, आ जाओ देखो। तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ, उनका श्रद्धान, सो सम्यक दर्शन है। आ गया वही लाइन, देखो क्या लिखा? तत्व अर्थात अपना स्वरूप,
उससे सहित पदार्थ, समझे क्या, उससे सहित पदार्थ, उसका श्रद्धान, उनका श्रद्धान से सम्यक दर्शन है। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका भाव है उसके श्रद्धान बिना, केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। मतलब क्या, अगर बोलते हैं कि सिर्फ तत्व का श्रद्धान करो तो क्या होता था, सिर्फ आप भाव का श्रद्धान करते हैं। मतलब क्या कि जानना ही सम्यक दर्शन है, जानने के श्रद्धान करो, जानने का श्रद्धान करो, ऐसा नहीं चलेगा। जड़त्व का श्रद्धान करो, जड़त्व का श्रद्धान करो, सिर्फ इतने से नहीं चलेगा। क्यों, जड़त्व किसका है, पुद्गल का, जानना किसका है, जीव का। ये पता चले बिना सिर्फ जड़त्व का और ज्ञान का श्रद्धान से मोक्ष सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ रहे, ओनली नेचर पता होने पर सम्यक दर्शन नहीं होता। नेचर, सिर्फ केवल नेचर का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। नेचर प्लस एंटिटी, एंटिटी का नेचर होता है, बराबर है ना। और सिर्फ एंटिटी के श्रद्धान से भी काम नहीं होगा, क्योंकि एंटिटी एंटिटी को डिवाइड करने के लिए हमारे को नेचर ही चाहिए। क्या समझे, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, समझने की कोशिश करना। सिर्फ एंटिटी का ही श्रद्धान करोगे कि ये जीव और पुद्गल है, तो जीव का नेचर ही नहीं पता कि जानना देखना उसका नेचर है, और पुद्गल का नेचर ही नहीं पता जड़त्व उसका नेचर है, तो फिर हम वो डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ वस्तु वस्तु का डिफरेंस नहीं चाहिए हमारे को, ना ही नेचर नेचर का डिफरेंस। एंटिटी विथ नेचर, वस्तु प्लस उसके स्वभाव प्लस वस्तु प्लस उसका स्वभाव, इसका डिफरेंस जो है, या इन दोनों का जो श्रद्धान होता है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। समझा क्या, फिर समझाता हूँ। व्यक्ति और उसका नेचर, वो व्यक्ति उसका नेचर, व्यक्ति भी चाहिए हमारे को, उसका नेचर भी चाहिए, तभी श्रद्धान होगा। समझे कि नहीं, तो सम्यक दर्शन होगा। सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति के श्रद्धान से कुछ नहीं होगा, या सिर्फ नेचर नेचर के श्रद्धान से नहीं होगा। श्रद्धान काहे का होना चाहिए, नेचर विथ वस्तु। तो नेचर को कहेंगे तत्व और वस्तु को कहेंगे अर्थ। तत्वार्थ का श्रद्धान, पढ़ते देखो क्या लिखा है यहाँ। यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव है यानी तत्व है, उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। समझ रहे, सिर्फ वस्तु का श्रद्धान नहीं चाहिए हमारे को, और ना ही सिर्फ भाव ही का श्रद्धान चाहिए। चाहिए क्या, वस्तु के भाव का श्रद्धान चाहिए, वस्तु के भाव का। तो बताओ, मैं कौन हूँ, ज्ञान हूँ कि ज्ञायक? हमको किसका चाहिए श्रद्धान, ज्ञान का कि ज्ञायक का? ज्ञान ज्ञायक समझते क्या आप? ज्ञायक मतलब कौन, जिसमें से ज्ञान निकलता है। ज्ञान मतलब टेम्पररी काम समझने का, समझ रहे क्या नहीं? तो मैं ज्ञान हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ? श्रद्धान किसका करना है, ज्ञायक का कि ज्ञान का? समझ रहे, ध्यान सुनना, समझ रहे। जानना मेरा स्वभाव है और जानने वाली वस्तु ज्ञायक मैं हूँ। समझे क्या कह रहा हूँ, वापस समझना। मैं वस्तु ज्ञायक हूँ और जानना मेरा स्वभाव है। नोइंग इज माई नेचर, अंडरस्टैंडिंग इज माई नेचर। आई एम एंटिटी, मैं कौन सी एंटिटी हूँ मैं? ज्ञायक, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, ज्ञायक। समझ में आ रहा भैया? मैं एंटिटी हूँ, जानने वाले काम तो बदलते रहता है, मैं बदलता नहीं। मैं तो जो कि जो एंटिटी था वही एंटिटी हूँ, हमेशा वही एंटिटी रहूँगा। समझ रहे एक बात? तो पुद्गल की भी याद रखना, एंटिटी मिट्टी और नेचर जड़त्व, स्पर्श गंध वर्ण। समझ रहे? तो एंटिटी और उसका नेचर पता होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? एंटिटी विथ नेचर, एंटिटी विथ नेचर, वस्तु तत्व यानी वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव, तत्व अर्थ, तत्व अर्थ। समझ रहे? तो अब यहाँ तक होने पर एकदम लास्ट लाइन जो हमारे को समझनी है वो तो इम्पोर्टेंट है। तो धर्म क्या है? मंदिर जाना, पूजन करना, भक्ति करना, शिखर जी जाना, अणुव्रत लेना, महाव्रत लेना, नग्न दिगंबर रहना, है ना? विचार करो, दान देना, ये नेचर, ये धर्म है क्या? समझिए क्या आप क्या कह रहे हैं? धर्म क्या है भैया आपको? आप अपनी वस्तु पहचानो, कौन मैं, कौन हूँ? जीव द्रव्य, और मेरा जानना देखना ही मेरा धर्म है। समझे? धर्म मेरा क्या है? जानना देखना, मतलब जानते देखते रहो। जब वहाँ पे बॉडी जो एक्टिविटी कर रही है, उस बॉडी एक्टिविटी को तूने सिर्फ जानना देखना था, उसको मैं मानना नहीं तुझे, उसको अच्छा और बुरा नहीं मानना है, तुझे सिर्फ उसको जानते रह गया तो यही तेरा धर्म है। क्यों?
ये किसी बातें कर रही है, कैसे धर्म है, ये क्या का धर्म हुआ, बता दो आपको। अब जिनमानी को देखो, जिनमानी ने धर्म कहा किसको, चारित्र को, चारित्र किसको कहा, समता भाव को, समता भाव किसको कहा, मोक्ष शोभ से रहित आत्मा का परिणाम। ये सब टेक्निकल वर्ड से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोह क्षोभ नहीं होना मतलब शरीर का मोह नहीं होना कि ये मैं हूँ, और क्षोभ मतलब ऐसा क्यों ये वाला नहीं होना। तो वो जो हो रहा है उसका तू प्लेन रीडर जानता देखता रहे, यही धर्म है, यही धर्म है। इसमें क्या होता है, तू जब प्लेन रीडर रहता है, तुझे कोई चिंता नहीं, आकुलता नहीं, भय नहीं, दुख नहीं, तेरे को सिर्फ आनंद 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 रहता है, ये धर्म है। समझे कि नहीं, जानना देखना धर्म है हमारा, बस जानते रहो। ये बॉडी के साथ पुराने कर्म खेलते रहेंगे, इसको जो करना है करने दो, ऐसा क्यों वैसा क्यों वैसा क्यों करते मत रहो, करने दो उसको। जो हो रहा है उसके अंदर शांत रहो, समता भाव, समझे कि नहीं, ये समता भाव, शांत रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, इसी से कर्मों का नाश होता है, इसी से ही मुक्ति मिलती है, यही इच्छा के अभाव का उपाय है। इसलिए धर्म हमारा जानना देखना है, जानना देखना ही धर्म है। वस्तु स्वभाव ही धर्मो, ये समझ लो, आ जाओ पक्का, समझे भैया। फिर अधर्म क्या है, शरीर में लगना, चाहे वो पूजा करता हुआ शरीर हो, भक्ति करता हुआ शरीर हो, तीर्थ यात्रा करता हुआ शरीर हो, अणुव्रत महाव्रत वाला शरीर हो, वो शरीर में लग गया, मैं दिख गया कि अधर्म हो गया। फिर ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये सब अधर्म है। समझ में आ गया। सोचो सीता जी की कहानी ले लो कि वो क्या क्या हो रहा था। देखो, एक तो शादी करके गए तो वनवास, वनवास से वापस से किडनैपिंग हुई नहीं, घर पे आए नहीं कि फिर वनवास, फिर वो लव कुछ पेट में और छोड़ दिया गया। तो सीता जी गाले देती थी कि नहीं राम जी को, कैसे भाग्य मेरा फूटे हुआ, इसे शादी करी नहीं तो बर्बाद हो गए हम, समझे कि नहीं। तो नहीं, क्या किया उन्होंने, समता भाव रखा। स्टोरी सुनी अपने, क्यों, उनको पता था कि पुराने कर्म खेल रहे हैं, मैं इसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। समझ में आ गया आपको। इसलिए सीता जी को आज सती बोल के हम याद करते, स्वर्ग में गए हैं वो, अभी बाद में मोक्ष भी जाने वाले हैं गणधर बन के। विचार करो तो क्या करना है, धर्म क्या है हमारा, समझ रहे। प्रसंग जो बनेंगे पूर्व कर्म के अनुसार, उसमें आपको ज्ञाता दृष्टा रहना है, उसमें आकुलता करनी नहीं है, समझे क्या नहीं। उसके बस ऑब्जर्वर बने रहो, है ना, उसके अंदर छेड़छाड़ मत करो, शांति से उसको जाने दो, लेट इट गो, समझे क्या नहीं। जितना आप जाने दोगे शांति भी रहेगी, आनंद भी रहेगा, कर्म बंधन नहीं होगा, मुक्ति होगी, समझे। तो जानना देखना ही हमारा धर्म है, समझ में आ गया भैया। और ये फिर ये जो किसके साथ हो रहा है, वो पुद्गल के शरीर के साथ स्पर्शज गंध वर्ण में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो, समझे क्या नहीं, बाहर ही हो रहा है हमारे। तो मैं कौन हूँ, मैं ये मूवी को देखने वाला प्रेक्षक हूँ, तमाशगीर। तो अपने सामने मूवी चल रही, देखो, एंजॉय करो, मस्त, समझे क्या नहीं। नहीं, मुझे वो सीन चेंज करना है स्क्रीन पे का, तो बेटा तू मरेगा, सीन चेंज नहीं होते किसी के सीन चेंज नहीं होते, समझे क्या नहीं। राम जी चेंज नहीं कर पाए सीन, समझे क्या नहीं, तू चेंज कर देगा, समझे कि नहीं। सीनरी चेंज नहीं कर पाए, कोई सीन चेंज नहीं कर सकते, इंजॉय किया जा सकता है। बोलता ना, थिंग्स विच वी कैन नॉट चेंज शुड बी इंजॉयड। जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसको भी इंजॉय करो, बस, समझ रहे। तो ये आनंद का मार्ग है, सुखी होने का, शांति से आपको जीने का मार्ग हमने बताने की, समझाने की कोशिश करी। इसका विश्वास करो तो आपका कल्याण, विश्वास करना है इसका, समझे कि नहीं। विश्वास करने को बोल रहे हैं हम, सिर्फ सुनने को नहीं, ठीक है। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी